हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई संडे की छुट्टी के बाद। संडे नहीं, इवन मैथ में तो सैटरडे संडे दोनों की छुट्टी के बाद आप तरोताज़ा महसूस कर रहे होंगे और बहुत सारी चीज़ों को कवर भी कर चुके होंगे जो पेंडिंग पड़ी हुई चीज़ें हैं। तो ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ, ठीक है। सभी दोस्त बताएंगे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। बच्चे, मेरे दोस्त लेट आने का एकमात्र कारण है अभी हम लोग जो है वो दिल्ली पुलिस के पीछे पड़े हुए हैं। मतलब स्पेशली मैं तो पड़ा हुआ हूँ क्योंकि मैथ में कोर्स भी अभी बाकी है, बहुत कम टाइम मिला था। तो सुबह में 2.5-3 घंटे की क्लास हो जाती है और फिर शाम में 4 से 7 क्लास हो जाती है और फिर जीडी का प्रैक्टिस सेट हो जाता है। तो घर पहुंचते पहुंचते 12 बज जाते हैं। फिर सुबह को 6 बजे निकलना होता है। तो मतलब बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो रखा है। और आप लोग देख रहे होंगे, सेविंग वेविंग से अंदाजा लगा रहे होंगे कि टाइम बिल्कुल भी मिल नहीं रहा है। यही सारी चीज आप लोगों के साथ होंगी, जिसका भी एग्जाम पास आ रहा होता है उसके साथ हम लोग ऐसे ही कर रहे होते हैं। तो आप लोगों को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस एकमात्र रीजन जो है 5-7 मिनट लेट होने का वो ये है, ठीक है भाई। चलिए, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो रेशो एंड प्रोपोर्शन चल रहा है। और रेशो एंड प्रोपोर्शन में बहुत सारी चीजें हम लोग समझ चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल पे, सेकंड प्रोपोर्शनल मतलब मीन प्रोपोर्शनल जिसे कहा जाता है, थर्ड प्रोपोर्शनल पे और फोर्थ प्रोपोर्शनल पे हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हेडिंग डालिए, सबसे पहले हेडिंग डालिए मेरे दोस्त। वो प्रथमानुपात के बारे में आपसे पूछ रहा होता है। जैसे 4 चीजें आपके पास, आपसे कहा गया कि ये ABCD है, ABCD है, तो ये प्रोपोर्शन में है। उसने कहा ये प्रोपोर्शन में है, तो मैंने आपको बताया था प्रोपोर्शन में है तो पहली दो का जो रेशो होगा वो लास्ट की दो के रेशो के बराबर होगा। और फिर मैंने एक बात और बताई थी कि पहली और आखिरी को गुणा कर देंगे तो वो दूसरी और तीसरी के गुणनफल के बराबर आ जाएगी। अगर ये वाली कंडीशन हम लोगों की मैच होती है तो दी गई संख्या मेरी प्रोपोर्शन में होंगी। और अगर ये वाली कंडीशन मेरी मैच नहीं होती है तो दी गई संख्या मेरी प्रोपोर्शन में नहीं होंगी। लेकिन अगर क्वेश्चन ये कह देता है कि भाई ये प्रोपोर्शन में है तो दी गई ये वाली कंडीशन हमेशा क्या होगी, मैच होगी, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे ध्यान से भी सुनना। हम लोगों को क्या है बेटा, हम लोगों को देखो ध्यान से सुनना। 4 चीजें हम लोगों से पूछ सकता है। 4 चीजें कौन सी हैं, वो 4 चीजों के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले वो हाँ, सबसे पहले वो हमसे पूछ सकता है मेरे दोस्त फर्स्ट प्रोपोर्शनल। वो हमसे फर्स्ट प्रोपोर्शनल पूछ सकता है, फर्स्ट प्रोपोर्शनल जिसे हम लोग कहते हैं प्रथमानुपात, जिसे हम लोग कहते हैं प्रथमानुपात। फर्स्ट प्रोपोर्शनल यानी जिसे हम लोग कहते हैं प्रथमानुपात। कैसे निकालते हैं प्रथमानुपात? निकालने के लिए वो हमेशा आप लोगों को 3 वैल्यूज देगा, हमेशा आप लोगों को 3 वैल्यूज देगा, 3 वैल्यूज देगा। और हमेशा आपसे पहली वाली वैल्यू के बारे में वो आपसे पूछेगा। प्रथमानुपात जो होता है, प्रथमा अनुपात जो होता है वो हमेशा आपको 3 वैल्यूज देगा और हमेशा पहली वैल्यूज के बारे में आप लोगों से पूछेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया सर, पैट देखकर मन नहीं कर रहा है पढ़ने में, कैसा पेपर और कहां से दे पता नहीं। मेरे दोस्त, पैट की सच्चाई यह है कि पैट का जो क्वेश्चन पूछा गया है वो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछा गया है। पैट का पेपर जो था वो अनएक्सपेक्टेड था। अगर मैं टोटल 4 शिफ्टों का एनालिसिस करूं तो 3 शिफ्टों में जो डीआई पूछा गया है, मुझे जीके की इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन डीआई जो पूछा गया है वो बड़ा खतरनाक लेवल का डीआई पूछा गया है। और ऐसा नहीं है वो आया नहीं है, उनमें से 2 डीआई जो है वो बैंकिंग में आए हुए हैं। लेकिन ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी जहां आपका एंट्रेंस हो, एंट्रेंस का एक एग्जाम हो और उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए। तो वाकई में बहुत मतलब ऐसा कोई भी उम्मीद नहीं कर सकता है। अब आप कहोगे जी ऐसा पेपर क्या यूपीएसआई में भी पूछा जाएगा? देखो, हम लोग या कोई भी लोग जो है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं, लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए चीजों को कवर कर रहे होते हैं।
अगर हमने अब ये पैट का पेपर देखा है तो अब नो डाउट हम भी अपने लेवल को थोड़ा सा बढ़ा रहे होंगे, थोड़ा सा उस वे में लेके जा रहे होंगे कि चीजें अगर कैलकुलेटिव भी हो जाए तो आप लोग जो है वो आसानी से हैंडल कर पाओ। ठीक है, पर अब आप लोग जो है उसे छोड़िएगा, अब अपने आगे की चीजों पे ध्यान दीजिएगा, है ना। अब कब तक इस चीज को गाते रहोगे कि भाई पैट का पेपर बिगड़ गया, पैट का पेपर बिगड़ गया, उस वजह से और पेपर में भी दिक्कत आएगी। तो मैं तो ये कहूंगा पेपर हार्ड था, सबके लिए था दोस्त, इसे अब साइड रख दीजिए, है ना। तो फर्स्ट प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? फर्स्ट प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, प्रथमानुपात का मतलब होता है वो हमेशा आपको 3 वैल्यूज देगा और हमेशा आपसे पहली वैल्यूज के बारे में पूछेगा। तो जब फर्स्ट प्रोपोर्शनल की बात होती है, बीच वाले प्रोपोर्शनल की बात होती है, तो इस x की वैल्यू को निकालने का तरीका क्या होता है? x की वैल्यू को निकालने का तरीका होता है, जब पहला अनुपात पूछा जाए तो पहले 2 की गुणा कर दो, पहले 2 की गुणा कर दो और बाद के से भाग कर दोगे तो ये प्रथमानुपात आपके सामने निकल के आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आप लोगों से कहूं, उसने आपको 3 संख्या दे दी, उसने आपको 3 संख्या कौन सी दे दी? उसने कहा 7, 12 और 24। उसने आप लोगों से कहा 7, 12 और 24 है, इसका प्रथमानुपात क्या होगा, इसका फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या होगा? तो आपको ये तो समझ में आ गया कि इसने पहला वाली वैल्यू हमसे पूछी है, और जब पहली वाली वैल्यू पूछता है तो मेरे दोस्त पहले 2 की गुणा कर देते हैं, पहले 2 की गुणा कर देते हैं और बाद के से भाग कर देंगे तो ये प्रथमानुपात आपके सामने निकल के आ जाएगा। तो अगर कोई पूछे इसका पहला अनुपात क्या होगा, तो आप कहेंगे इसका प्रथमानुपात जो होगा वो 7/2 हो जाएगा। एसआई में ये नहीं होगा, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, एसआई में ये नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त अगर मैं आपसे कहूं कि इसका प्रथमानुपात क्या हो जाएगा, इसका प्रथमा अनुपात तो हाँ, इसका प्रथमानुपात 7/2 होगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। फर्स्ट प्रोपोर्शनल के जस्ट बाद बात करते हैं हम लोग फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है। अब जिन लोगों को अपना समय खर्च करना है वो बिल्कुल करिएगा, नए नए तरीके के कमेंट करिएगा, कुछ भी करिएगा मेरे दोस्त, जिन लोगों को समय खर्च करना है। लेकिन जो सच्चाई थी वो मैं आप लोगों को बता चुका हूं, कैसे उससे निकलना है वो भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अब बात करते हैं चतुर्थानुपात क्या होता है, यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है। अच्छा, फर्स्ट प्रोपोर्शनल के बाद डायरेक्ट मैंने फोर्थ प्रोपोर्शनल क्यों बताया, क्यों मैंने मीन प्रोपोर्शनल नहीं बताया, क्यों मैंने थर्ड प्रोपोर्शनल नहीं बताया? क्योंकि अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट और फोर्थ जो है वो बिल्कुल एक जैसे हैं और मीन और थर्ड जो है वो बिल्कुल एक जैसे हैं। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं कभी भी आपसे फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा जाएगा तो वो फिर भी आप लोगों को 3 वैल्यूज देगा, 3 वैल्यूज आप लोगों को देगा और हमेशा चौथी का आपसे पूछेगा कि भाई चौथी वैल्यूज क्या होगी। फोर्थ प्रोपोर्शनल का मतलब है हमेशा 3 वैल्यूज देगा, हमेशा 3 वैल्यूज देगा और चौथी वैल्यू के बारे में आपसे पूछेगा कि भाई चौथी वैल्यू क्या है। तो जब सबसे लास्ट की वैल्यू आपसे पूछी जाती है तो सबसे लास्ट के, मैं इसे x मान लेता हूं, सबसे लास्ट के 2 की गुणा करके पहले से भाग कर दोगे तो ये लास्ट वाली वैल्यू निकल के आ जाएगी। अगर दोनों चीजों को रिकॉल कराने की कोशिश करूं, अगर आपसे पहली वैल्यू पूछी जाती है तो पहले 2 की गुणा, पहले 2 की गुणा बाद के से भाग कर देते हैं, और अगर लास्ट की वैल्यू पूछी जाती है तो लास्ट के 2 की गुणा पहले से भाग कर देते हैं। ठीक है, बहुत शानदार दोस्त, ये 2 चीजें मैंने आप लोगों को बता दी जब वो हमसे फर्स्ट प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल के बारे में पूछ रहा होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं 2 चीजें वो और पूछ रहा होता है, वो 2 चीजें कौन सी हैं मेरे साथी? वो 2 चीजें हैं मीन प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल। बात करते हैं मीन प्रोपोर्शनल की। मीन प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसे कहा जाता है मध्यानुपात। मीन प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है मेरे दोस्त? इसे कहा जाता है मध्यानुपात। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मध्यानुपात। अब ध्यान से सुनिएगा, जब भी वो आपसे मध्यानुपात पूछेगा, जब भी वो आपसे मध्यानुपात पूछेगा तो हमेशा वो आपको 2 वैल्यूज देगा।
हमेशा वो आपको दो वैल्यूज पूछ देगा और आपसे पूछेगा कि इसके मध्य में कौन सी दो वैल्यूज आएंगी। मध्यानुपात का मतलब होता है हमेशा दो वैल्यूज देके और बीच में कौन सी दो वैल्यूज आएंगी वो आपसे उसका जिक्र कर रहा होता है। तो मेरे दोस्त, जब भी बीच वाली वैल्यू के बारे में आप लोगों से पूछा जाए, यानी इन दोनों वैल्यूज के बारे में आप लोगों से पूछा जाए, तो आपका मध्यानुपात निकालने का तरीका क्या होना चाहिए? जो दो वैल्यूज दी गई है उनका गुणनफल का वर्गमूल निकाल दोगे तो इसका मध्यानुपात निकल के आ जाएगा। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि 9 और 36 का मध्यानुपात बता दीजिए कि 9 और 36 का मध्यानुपात कितना होगा, तो आप क्या करना, 9 और 36 की गुणा करके वर्गमूल निकाल देना, ये इसका मध्यानुपात होता है। 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा और 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। तो क्या आप कह सकते हैं इन दोनों का मध्यानुपात जो होगा वो 18 हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इन दोनों का जो मध्यानुपात हो जाएगा वो 18 हो जाएगा। लास्ट, इसके बाद हम लोग लास्ट की बात करते हैं। ठीक इसी तरह मेरे दोस्त आपसे थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा जाता है। आप लोगों से मेरे साथी थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा जाता है और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तृतीयानुपात कहते हैं। आप लोगों से क्या पूछा जाएगा? थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा जाएगा और थर्ड प्रोपोर्शनल को हम लोग क्या कहते हैं? थर्ड प्रोपोर्शनल को हम लोग तृतीय अनुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? तृतीय अनुपात बोलते हैं, यही तो बोलते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को फर्स्ट प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल एक साथ बताए, कारण था इसमें 3 वैल्यूज देगा, एक में पहली पूछेगा, एक में लास्ट की पूछेगा। ठीक उसी तरह मीन प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल में हमेशा 2 वैल्यूज देगा, एक में ठीक दोनों बीच की पूछेगा, एक में तीसरी आपसे पूछेगा। तो जब भी तृतीय अनुपात पूछा जाए तो याद रखना हमेशा वो 2 वैल्यूज आप लोगों को देगा और आपसे कहेगा भैया इसका तृतीय अनुपात क्या हो जाएगा। आपसे क्या कहेगा? आपसे कहेगा भैया इसका तृतीय अनुपात क्या हो जाएगा। तो आप याद रखना तृतीय अनुपात के लिए हमें क्या करना होता है, बाद वाली संख्या का वर्ग करके पहले से भाग करना होता है। ये हो जाता है बेटा तृतीय अनुपात, ये हो जाता है तृतीय अनुपात हो जाता है। ठीक है भाई, बहुत शानदार। हाँ बेटा, यहाँ पे दोनों डिजिट वो मध्य में यही दोनों डिजिट होंगी, यहाँ पे तीसरी डिजिट होंगी, तीसरी डिजिट होगी। ठीक है भाई, तो ये 4 चीज आप लोगों के सामने लिखी हुई हैं। अभी क्वेश्चंस कराऊंगा, क्वेश्चंस से काफी कुछ समझ में आ जाएगा। मैं कहूं कभी भी आपको रेशो में आप लोगों को 4 चीजें पूछ सकता है। पहली चीज होता है फर्स्ट प्रोपोर्शनल यानी कि प्रथमानुपात। सेकंड चीज होती है बेटा मीन प्रोपोर्शनल यानी कि मध्यानुपात। तीसरी चीज होती है थर्ड प्रोपोर्शनल यानी कि तृतीयानुपात। चौथी चीज होती है मेरे दोस्त फोर्थ प्रोपोर्शनल यानी कि चतुर्थ अनुपात। जब प्रथमानुपात और चतुर्थ अनुपात आप लोगों से पूछेगा तो हमेशा 3 वैल्यूज आप लोगों को देगा। प्रथम का मतलब पहली, पहली का मतलब याद रखेंगे पहली 2 की गुणा बाद के से भाग कर देंगे। चतुर्थ पूछेगा तो बाद की 2 की गुणा पहले से भाग कर देंगे। ठीक है, मध्यानुपात और तृतीय अनुपात में हमेशा 2 वैल्यूज वो आप लोगों को देगा। मध्यानुपात का मतलब होता है 2 वैल्यूज देगा, दोनों की गुणा करो, वर्गमूल निकाल दो, मध्यानुपात आ जाएगा। तृतीय अनुपात का मतलब होता है 2 वैल्यूज देगा, बाद की संख्या जो दी गई है उसका वर्ग कर देना, पहले से भाग कर देना, ये इसका तीसरा अनुपात आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। कॉन्सेप्ट और सिखाने की कोशिश करूंगा मैं आप लोगों को, एक कॉन्सेप्ट और सिखाने की कोशिश करूंगा मेरे दोस्त। कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। कॉन्सेप्ट कहता क्या है, जैसे मेरे पास 4 वैल्यूज दी गई हैं, जैसे मेरे पास 4 वैल्यूज दी गई हैं, आपने बहुत बार क्वेश्चन देखा होगा। जैसे मेरे पास 4 वैल्यूज दी गई हैं, वो मैंने लिख दी ABCD, मेरे पास 4 वैल्यूज दी गई हैं। वितत अनुपात अभी थोड़ा सा आगे पढ़ाऊंगा, है ना। वितत अनुपात, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा, अब टेंशन मत लो, सब चीजें सीक्वेंस से पढ़ाऊंगा। ठीक है, पर बहुत बढ़िया। मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे दोस्त कि ABCD 4 वैल्यूज आप लोगों को दी गई हैं। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इन चारों वैल्यूज में से कौन सी संख्या जोड़ दूं या कौन सी संख्या घटा दूं कि ये चारों जो है वो प्रोपोर्शन में आ जाए।
मैंने क्या कहा, या तो वो आपसे ये कहेगा x एक संख्या है जो इसमें जोड़ने के बाद जो है वो प्रोपोर्शन में आ जाती है, यानी कि समानुपात में आ जाती है। और एक तरफ दूसरा कह सकता है कि कौन सी संख्या घटा दूं कि घटाने के बाद जो है, घटाने के बाद जो है तो मेरे दोस्त वो प्रोपोर्शन में आ जाए, वो प्रोपोर्शन में आ जाए। देखो मैं आपको बताऊं, इसका बेसिक कुछ था नहीं वैसे, और जरूरत नहीं होती इसके बेसिक की। अगर पहला निकालना है तो दोस्त इसे कर दो x/a। पहला निकालना है तो प्रोपोर्शन में लाने के लिए पहले का दो का जो रेशो होगा वो बाद के दो के रेशो के बराबर होगा। तो ये a भाग में है, इधर आके a गुणा में हो जाएगा। तो ये कैसे निकाल दिया, ab/c, यही तो लिखा है ab/c। अगर हमें लास्ट का निकालना है, abc हमें दिए हुए हैं, ये x निकालना है, तो बेटा पहली दो का जो रेशो होगा वो बाद की दो के रेशो के बराबर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ax इंटू bc हो जाएगा। और यहां से a जो है वो गुणा में है, भाग में पहुंच जाएगा। तो ऐसे ये यहां से निकल के आया है। अगर मैं यहां से बात करता हूं, दो वैल्यूज दी गई हैं और ये पूछ रहा है मध्य अनुपात, तो दोनों वैल्यूज को बेटा आप xx मान लो, दोनों वैल्यूज को आप लोग xx मान लो। तो जब आप देखेंगे a और x का जो रेशो होगा वो x और b के रेशो के बराबर होगा। तो जब आप गुणा करोगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या है, ए बी हो जाएगा। स्क्वायर यहां से हटेगा, स्क्वायर रूट यहां लग जाएगा। तो यहां से ये वैल्यूज निकल के आई हैं। मध्यानुपात ऐसे हम लोग निकालते हैं। ठीक, तीसरा प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे, ए हम लोगों को दिया होगा और बी हम लोगों को दिया होगा या नहीं। अब हमें वैल्यू कौन सी माननी है, अब हमें दोस्त ये देखना है। तो इसका मानने का तरीका ये होता है कि जो ए और बी दिया हुआ है उसे ऐसे का ऐसे ही लिख लीजिए, और यहां प्रोपोर्शन में तीसरी वैल्यूज हम लोगों को निकालनी है, चौथी भी ये मान लीजिए। ये इसका मानने का तरीका होता है मेरे दोस्त। तो जब आप इसे लिखेंगे तो a अपॉन बी हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, नहीं b अपॉन तीसरा वाला, देखो यहां पे मान लेते हैं, यहां पे मान लेते हैं, देखो ध्यान से, b अपॉन एक्स। तीसरे वाले में तीसरा वाला भी b मान लेते हैं, b अपॉन एक्स हो जाएगा। तो ये जो होता है b अपॉन एक्स हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर बाई ए हो जाएगा। यहां से तीसरा प्रोपोर्शनल निकल के आ गया। तो मेरे दोस्त इसकी जरूरत नहीं है कि ये आया कैसे, पर अगर आप जानना चाहते हो तो बड़ा आसान सी चीज है। चार वैल्यूज होंगी, चार वैल्यूज आपको माननी होंगी। पहली दो का जो रेशो होगा वो बाद की दो के रेशो के बराबर होगा, क्योंकि ये प्रोपोर्शन में है। अगर ये बात समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर समझ में नहीं आई है तो मेरे दोस्त मिटाओ इसे साइड में। बस इतना याद रखो, इतना याद रखो जितना मैंने आपको ये बताया है, जितना मैंने आपको बताया है इतना याद रखो। अगर समझ में नहीं आई है तो इसे साइड कर दो। अगर पहला अनुपात निकालना है तो पहले दो की गुणा बाद के से भाग। अगर चतुर्थ अनुपात निकालना है तो बाद के दो की गुणा पहले से भाग। मध्य अनुपात निकालना है दोनों की गुणा उसका वर्गमूल। तृतीय अनुपात निकालना है बाद का स्क्वायर बटे पहला, ये होता है तृतीय अनुपात। ठीक है, क्वेश्चन आएंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं इस क्वेश्चन की तरफ आ रहा था। मैंने आप लोगों से यह कहा कि चार संख्याएं आप लोगों को दी हुई हैं। मैंने कहा चार संख्याएं आप लोगों को दी हुई हैं। उसने कहा कि क्या इसमें छोटी से छोटी संख्या जोड़ दूं कि ये किस में आ जाए, समानुपात में आ जाए, या क्या इसमें से छोटी संख्या घटा दूं तो ये समानुपात में आ जाए। ठीक है भाई, सौरभ मेरा शायद सुना हुआ बोला हुआ आपने सुना नहीं। मैंने कहा सारी चीजें सीक्वेंस में बताऊंगा। वितत अनुपात आप नहीं भी पूछोगे, वितत अनुपात आप नहीं भी पूछोगे तो भी मैं वितत पढ़ाऊंगा। ये कौन सा आपने मुझसे पूछा था? तो थोड़ा सा भाई पेशेंस रखा करो, जो चीज समझा रहा हूं उसको पहले समझो। यही तो मेन दिक्कत होती है कि आप नए नए वर्ड निकाल के लाते हैं। जी ये बता दो भाई, जो मैंने समझा दिया वो समझ में आ गया, या जो मैं आगे पढ़ाने वाला हूं वो समझ में आ गया? नहीं ना, तो थोड़ा सा वेट करो, वितत अनुपात भी बताऊंगा। मैंने रेशो को खत्म थोड़ी ना कर दिया है अभी। चलिए दोस्त, क्या कहा है, एबीसीडी में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए या ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए जिसको घटाने या जोड़ने के बाद जो है ये समानुपात में हो जाए। तो मेरे दोस्त यहां से मैंने कहा कि भैया मैं ए में एक्स जोड़ दूंगा, बी में एक्स जोड़ दूंगा,
सी में x जोड़ दूंगा। x वो संख्या है जिसे जोड़ने के बाद जो है ये समानुपात में आ जाएंगे। समानुपात का मतलब है पहली दो का रेशो जो होगा वो बाद की दो के रेशो के बराबर होगा। पहली दो का रेशो जो होगा वो बाद की दो के रेशो के बराबर होगा। ठीक है भाई। अब देखना ध्यान से बेटा, एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा। ए की गुणा डी में करेंगे एडी आएगा, प्लस ए की गुणा एक्स में करेंगे ए एक्स आएगा, प्लस एक्स की गुणा डी में करेंगे डी एक्स आएगा, प्लस एक्स की गुणा एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा, इज इक्वल टू सी की गुणा बी में करेंगे बी सी आएगा, बी की गुणा एक्स में करेंगे बी एक्स आएगा, एक्स की गुणा सी में करेंगे सी एक्स आएगा, और एक्स की गुणा एक्स स्क्वायर एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा। तो क्या एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल कट जाएगा। अब देखना, थोड़ी सी बात को समझना, मैं समझाना आप लोगों को क्या चाह रहा हूं। यहां क्या लिखा हुआ है मेरे दोस्त? एडी लिखा हुआ है। आपने एडी लिख दिया, इधर से बीसी को उठा के लाए, आपने माइनस हो गया। ये ए एक्स था, इधर बीसी आ चुका है। अब उधर देखिए क्या होता है, ये बी एक्स था, ये सी एक्स था, इधर से जाएगा तो ये ए एक्स हो जाएगा, और ये उधर से जाएगा तो ये डी एक्स हो जाएगा। तो क्या ये बात आप लोगों के समझ में आ गई? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ गई है। अब आप एक चीज समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से, इसको ऐसे का ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। यहां से अगर आप लोग जो है यहां से अगर आप x कॉमन ले लेते हैं तो ये जो एक्सप्रेशन बनता है वो कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन बनता है। ठीक है, यहां से क्या कॉमन ले लिया आपने? x कॉमन ले लिया, तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा? ये b प्लस सी हो जाएगा। और यहां से माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा? a प्लस डी हो जाएगा। हो जाएगा क्या? बताइए, हो जाएगा? अगर मेरे साथी मैं आपसे कहूं कि x दोनों जगह से कॉमन ले लो, ध्यान से सुनना, अगर मैं कहूं x दोनों जगह से कॉमन ले लो तो आप कहेंगे b प्लस सी माइनस a प्लस डी यहां बच जाएगा। बचेगा या नहीं? और ये इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। तो ये आपके सामने जो है फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। फाइनल रिजल्ट क्या बन जाएगा? फाइनल रिजल्ट जो है वो मेरे दोस्त ये बन जाएगा। तो मैं अब इसे समझा देता हूं कि ये फाइनल रिजल्ट है क्या। ये है मेरे दोस्त फाइनल रिजल्ट। सुनिएगा, पहले क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। आपको चार वैल्यूज दी गई हैं, आपको चार वैल्यूज दी गई हैं ए बी सी डी। ठीक है, आपसे कहा कि इसमें क्या जोड़ दिया जाए या फिर क्या घटा दिया जाए कि ये संख्याएं समानुपात में आ जाए। तो पहले मैं जोड़ने वाला एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। मैंने कहा इन सारी संख्याओं में अगर मैं x जोड़ दूं तो ये सारी संख्याएं समानुपात में आ जाएंगी। जब मैंने इसे सॉल्व किया तो लास्ट में एक कंक्लूजन पाया कि अगर मैं वो संख्या निकालना चाहता हूं जिसको जोड़ने के बाद ये समानुपात में आ जाएंगी तो मुझे इतना सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे इतना सारा कुछ करने की मेरे दोस्त जरूरत नहीं है। एक दीपेंद्र जी कह रहे हैं आप सेल्फ पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, शायद सेल्फ पढ़ नहीं रहा, समझ नहीं रहा, जितना मैं बोल रहा हूं शायद कोई बोल भी नहीं रहा। ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने इसे खुद से सॉल्व किया है। लास्ट में रिजल्ट पे आप लोगों का ध्यान लाना चाह रहा हूं। सुनिएगा मेरे दोस्त ध्यान से, कुछ भी बोलते हो कुछ भी। ये चार संख्याएं आप लोगों के सामने दी हुई हैं। आपसे कहा इसमें क्या जोड़ दूं कि ये संख्याएं समानुपात में हो जाए। तो मैं बता रहा हूं वो जोड़ने वाली संख्या आप कैसे निकालेंगे, क्योंकि मैं ट्रिक बताता तो आप पूछते ट्रिक आई कहां से। तो पहले मैंने उस ट्रिक को बता दिया कि वो ट्रिक ऐसे आई है। ये आपको नहीं करना है, ये बवाल जो है आप लोगों को नहीं करना है, आपको इस पे ध्यान देना है। आपको क्या करना है? पहले और आखिरी की गुणा करनी है, ए और डी की गुणा करनी है, पहले और आखिरी की गुणा करनी है, और उसमें से बी और सी की दूसरे और तीसरी की गुणा को घटा देना है। ठीक है बच्चे, नीचे जिनकी गुणा करी है उनको जोड़िए, यहां गुणा करी है इनको जोड़िए, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, उससे डिवाइड कर दीजिए, वो एक्स की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी जो इन्हें प्रोपोर्शन में करके जाएगी। एग्जाम्पल देता हूं मैं आप लोगों के सामने, एग्जाम्पल देता हूं मेरे दोस्त आप लोगों के सामने। मैंने कहा यहां पे 10 लिखा हुआ है, यहां पे 13 लिखा हुआ है,
यहाँ पे 21 लिखा हुआ है और यहाँ पे जो है वो मेरे दोस्त 24 लिखा हुआ है। ये चार संख्याएं दी हुई हैं, चार संख्याएं दी हुई हैं। अब मैं पूछ रहा हूं कि इसमें क्या जोड़ दूं कि ये जो है समानुपात में आ जाए। तो मैं आप लोगों से, देखो यहां तो हो सकता है कटे पूरी ना, मैं क्वेश्चन ही उठा लेता हूं ऐसा, एक क्वेश्चन ही मेरे दोस्त मैं उठा लेता हूं ऐसा काटने वाला। जो मैंने वैल्यूज लिए हैं हो सकता है वो पूरी पूरी ना कटे और फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। मैं एक ऐसा ही क्वेश्चन उठा लेता हूं मेरे दोस्त, जो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन होगा। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो दोस्त देखिए और फिर मुझे बताइए। हाँ, अब देखना, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। 10, 16, 22 और 32 में से प्रत्येक में से x का क्या मान जोड़ा गया है। ये चार संख्याएं आप लोगों को दी हुई हैं, कौन कौन सी? 10, 16, 22 और 32। इसमें प्रत्येक में एक संख्या जोड़ी गई है x। इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाती हैं, यानी x जोड़ने के बाद संख्याएं समानुपात में हो जाती हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं वो संख्या क्या जोड़ी गई है, तो आप क्या कहना? आप कहना जी पहले और आखिरी की गुणा करो, 32 और 10 की गुणा करेंगे 320 आएगा। फिर इन दोनों की गुणा करो, 22 छिक्का 132 को 2 हासिल 13, 22 एकम 22 और 13 कितने हो जाएंगे? 22 और 13 35 हो जाएंगे। याद रखना हमेशा ज्यादा वाले में से कम वाला घटाना है। तो आप क्या करेंगे? 352 में से 320 को घटा देंगे। घटा दिया क्या आप लोगों ने? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल घटा दिया। अब देखिए नीचे क्या लिखना है, इन दोनों को जोड़ो, 32 और 10 42 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ो 22 और 16 38 हो जाएगा। 22 और 16 इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 4। उस डिफरेंस से इसे डिवाइड कर दो, उस डिफरेंस से इसे डिवाइड कर दो। तो 352 में से 320 जाएगा तो कितना बचेगा? 32 बचेगा। और 32/4 यानी कि 8 मेरी वो संख्या हो जाएगी, 8 मेरी वो संख्या हो जाएगी जो इसमें जोड़ने के बाद जो है ये संख्याएं समानुपात में आ जाएंगी। एक क्वेश्चन पे थोड़ी सी पीएचडी मैं आप लोगों को करा देता हूं, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। एक बार जोड़ के देखो, 8 10 में 8 जोड़ा तो 18 हो गया, 16 में 8 जोड़ा तो 24 हो गया। आपको नहीं करना है, आपको बस केवल समझना है। 22 और 8 30 हो गया, और 32 और 8 40 हो गया। अगर मैं इनका रेशो देखूं कि क्या ये समानुपात में है, तो पहली दो का रेशो जो है वो बाद की दो के रेशो के बराबर आना चाहिए। तो आपने कहा 6 तिया 18, 6 चौक 24, यहां भी 3/4 आ रहा है। तो इसका मतलब अगर इन संख्याओं में आप 8 जोड़ देंगे तो ये संख्याएं किस में आ जाएंगी? ये संख्याएं समानुपात में आ जाएंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन ने कहा है जो x निकल के आया है उसे यहां पुट करिए। x की वैल्यू 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 8 तिया 24 और 1 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। इनका मध्यानुपाती आपको बताना है। मध्यानुपाती का मतलब होता है जिन दो संख्याओं का मध्यानुपाती निकालना है उनकी गुणा करके वर्गमूल निकाल दीजिए। अभी तो बता के आया हूं। 9 का वर्गमूल 3 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है। सवाल का जवाब 15 हो जाएगा। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का आप एलसीएम से उससे ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं? एक भाई कह रहा है जी ऑप्शन से भी कर सकते, तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते? अगर वो संख्या ही हमसे पूछ रहा होता तब हम उस क्वेश्चन को ऑप्शन से कर रहे होते। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। तो जस्ट ये डायरेक्ट चीजें लिखी कैसे गई हैं? जस्ट ये डायरेक्ट चीजें लिखने की वजह जो थी वो ये थी, इस मेथड को समझाना। जिस मेथड पे आपने मुझसे ये कहा जी आप खुद ही करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त था कुछ नहीं, मैंने ये रिजल्ट बता के फिर इसके बाद खुद से ये सॉल्व की है, जो कि आपको नहीं करनी है। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। मेरी बात को समझो। अगर ऐसे ही केस में आपसे घटाने के लिए कहे कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी घटा दूं जो ये संख्याएं समानुपात में आ जाएं, तो सेम कॉन्सेप्ट आपको यही याद करना है। पहले और आखिरी को जोड़ना है
उसमें से बीच के दो के गुणनफल को घटा देना है। तो मेरे दोस्त क्या पहले और आखिरी को जोड़ के और इसको जो घटा, मतलब देखो अभी रिजल्ट क्या बताए, पहले और आखिरी की गुणा करो एडी, माइनस इन दोनों की गुणा करो, जो ज्यादा वाला है उसमें से कम वाला घटा दो, फिर जिनकी गुणा करिए उनको जोड़ दो ए प्लस डी, और यहां गुणा करिए इन दोनों की तो इन दोनों को जोड़ दो। इस ये आ जाएगी वो संख्या जिसे जोड़ने की या घटाने की बात वो कर रहा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपको इस पे करा देता हूं, लास्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, बिल्कुल फटाफट बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, देखो मैं आपको बता देता हूं, बेटा ध्यान से सुनो, एक भी कमेंट मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट मत करना, है ना। मैं कमेंट से थोड़ा सा मतलब मन परेशान सा हो जाता है जब आप फर्जी कमेंट करते हो। देखो आपके सामने चार संख्याएं दी हुई हैं, एक 10 दी है, एक 16 दी है, एक 22 दी है और एक 32 दी है। ये अभी समानुपात में नहीं है। उसने कहा है प्रत्येक में x का मान क्या जोड़ा जाए, यानी इसमें x जोड़ने की बात कर रहा है कि ये संख्याएं समानुपात में आ जाए। तो पहले तो उस x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्या जोड़ा जाए। तो जब भी आपसे कहे कि क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए तो उसकी वैल्यू आप लोग कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे पहले और आखिरी की गुणा करो। तो आपने देखा ये 320 आया, 16 दूनी 32 को 2 हासिल 3, 16 दूनी 32 और 3 35, हमेशा ज्यादा वाले में से कम वाला घटाना है। तो आपको घटाने के बाद जो है यहां 32 मिल गया। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से कहूं, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि मेरे दोस्त अब जिनकी गुणा की है उनको जोड़िए, 32 और 10 कितना हो जाएगा 42, 16 और 22 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, 4 आ गया। अगर इसके डिफरेंस को इसके डिफरेंस से आप डिवाइड कर देंगे तो ये वो x की वैल्यू आ जाएगी जिसको जोड़ने या घटाने के बाद, जिसको जोड़ने या घटाने के बाद जिसको जोड़ने या घटाने के बाद ये संख्याएं समानुपात में आ जाएगी। ठीक है भाई, अब उसने कहा है ये वो x की वैल्यू है, तो अब उस x की वैल्यू को यहां रख दीजिए। 8 और 1 कितना हो गया 9 हो गया, 8 तिया 24 और 1 कितना हो गया 25 हो गया। इन दोनों का मध्यानुपात आप लोगों को निकालना है। तो मध्यानुपात निकालने का तरीका दोनों के गुणनफल का वर्गमूल करते हैं। तो 25 निम्मा 225 का वर्गमूल 15 हो जाएगा। ठीक ऐसा ही क्वेश्चन एक मैंने आपके सामने दे दिया, इसका जवाब आप लोग दीजिए, इसका जवाब आप लोग मुझे दीजिए। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है यदि 21, 22, 60 और 64 चार संख्याएं आप लोगों को दी हुई हैं, 21, 22 और 60 और 64, ये चार संख्याएं आप लोगों को दी हुई हैं। ठीक है, प्रत्येक से x घटाया जाता है। अभी हमने जोड़ने वाला क्वेश्चन किया था, अभी घटाने वाला क्वेश्चन है। तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में है। भाई घटाने के बाद संख्याएं समानुपात में आ रही हैं, तो घटा के देख लो एक बार। नियम वही लगाना है, घटाने वाली संख्या मैंने x मानी हुई है, तो पहले और आखिरी की गुणा करिए। 21 चौक 84 को 4 हासिल 8, 21 छिक्का 126 और 8 134 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। और 22 छिक्का 132 होते हैं, ये 1320 हो जाएगा। तो ज्यादा वाले में से कम वाला घटाया, क्या आपके सामने ये वैल्यू 24 निकल के आ जाएगी। ठीक है, जिनकी गुणा की है उनको जोड़ दीजिए, 64 और 1 65 और 20 85 हो जाएगा। और 22 और 60 कितना हो जाएगा, 60 और 22 82 हो जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, आप कहेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, इसके डिफरेंस को इसके डिफरेंस से डिवाइड कर दीजिए तो वो x की वैल्यू 8 आ जाएगी। यानी अगर मैं 8 इन संख्याओं में से घटा दूं तो ये समानुपात में हो जाएंगी, ये मेरे दोस्त प्रोपोर्शन में हो जाएंगी। अगर उस संख्या के बारे में केवल पूछा होता तो मैं 8 इस क्वेश्चन का जवाब दे देता। लेकिन मेरे दोस्त उसने आगे कहा क्या है,
उसने कहा है जो 8 आपने निकाला है, जो x की वैल्यू आपने निकाली है उसे यहां पुट करिए। 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 8 सत्ते 56, 56 और 8 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। इन दोनों का मध्यानुपात निकालिए। जब दो संख्याओं का मध्यानुपात निकालते हैं तो दोनों की गुणा करके वर्गमूल निकाल देते हैं। तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और सवाल का जवाब कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, बहुत शानदार। तो आज हम लोगों ने दो टाइप के क्वेश्चंस को किया। पहले हम लोगों ने किया बेटा, पहले हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, पहला प्रोपोर्शनल क्या होता है, मध्य अनुपात क्या होता है, तृतीय अनुपात क्या होता है और चतुर्थ अनुपात क्या होता है। फिर हमने कॉन्सेप्ट को सीखा कि कभी जोड़ने और घटाने का क्वेश्चन आए और हमसे कहे कि क्या जोड़ दूं क्या घटा दूं कि ये संख्याएं समानुपात में हो जाएं, तो वो तरीका मैं आप लोगों को बता चुका। उसके बाद वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को मध्यानुपात वाले और तृतीय अनुपात वाले करा देता हूं, चलिए। बताइए, क्वेश्चन नंबर 61 आप लोगों के सामने है। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है, यदि 2x प्लस 1, यदि ये वाली संख्या, एक दूसरी संख्या x प्लस 2 दी है, एक तीसरी संख्या 2 है, एक चौथी संख्या 5 दी हुई, समानुपात में है। मतलब उसने कह दिया है कि ये चारों संख्याएं समानुपात में है। तो चारों संख्याएं समानुपात में है तो समानुपात का नियम आप लोग जानते हैं कि पहली दो का जो रेशो होगा वो बाद की दो के रेशो के बराबर होगा। क्या यही नियम होता है समानुपात का? तो अब आप देखिएगा, 5 की गुणा 2 में करेंगे 10x आएगा, 5 की गुणा 1 में करेंगे 5 आएगा, 2 की गुणा x में करेंगे 2x आएगा, प्लस 2 की गुणा 2 में करेंगे 4 आएगा। अगर 10 में से 2 गया तो 8x बचेगा और 4 में से 5 गया तो -1 बचेगा, ठीक है। अब यहां से देखिए x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू -1/8 आ जाएगी। क्या ये बात आपके समझ में आ चुकी है? देखिए थोड़ा सा ध्यान से, देखिए थोड़ा सा ध्यान से, ये चार संख्याएं आप लोगों को दी हुई हैं, समानुपात में है। तो पहली दो का जो रेशो होगा वो बाद की दो के रेशो के बराबर होगा। तो 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 और इज इक्वल टू 2/5 लिख दिया। 5 दूनी 10x प्लस 5 एकम 5, 2 की गुणा x में 2x प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा। 10 में से 2 जाएगा 8x और 4 में से 5 जाएगा -1 बचेगा, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, अगर मैं आप लोगों से कहूं x की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहेंगे -1/8 आ जाएगी। अब उसने कहा है भाई साहब इन दोनों संख्याओं का मध्यानुपाती बता दो। इन दोनों संख्याओं का, पहले ये दोनों संख्याएं निकालनी होंगी। तो यहां आपको 3.5 दिया हुआ है, 1 माइनस एक्स की वैल्यू -1/8 है तो माइनस पहले से ही है, ये +1/8 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगर यहां वैल्यू निकालूं x की तो 1 माइनस एक्स की वैल्यू है -1/8, तो यहां 1/8 लिख दीजिए। क्या ये दोनों संख्याएं निकल के आ जाएंगी? अब आप ध्यान से समझिएगा, अगर मैं आपसे कहूं 3.5 गुणा 8 एकम 8 और 1 9/8 हो जाएगा, होगा या नहीं? अब यहां ये संख्या कैसे निकलेगी, 8 गुणा 8 एकम 8 और 1 7/8 हो जाएगा, होगा या नहीं? तो 8 से 8 कट जाएगा, यानी कि पहली संख्या आपके सामने ये आ चुकी है और दूसरी संख्या जो है आपके सामने ये आ चुकी है। अब आपसे इन दोनों का मध्यानुपात पूछा है, तो मध्यानुपात मतलब दोनों की गुणा करके वर्गमूल निकाल देंगे। कर दीजिए दोनों की गुणा, ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या 7 है, तो दूसरी संख्या की भी यहां गुणा कर दीजिए और दोनों की गुणा करके वर्गमूल निकाल दीजिए। बेटा ये इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। देखिए एक बार, पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, 5 से काटिए 7 बार, 5 से काटिए 16 बार, कट जाएगा। 16 का वर्गमूल नीचे 4 आ जाएगा। अब आ जाइए यहां, 7 सत्ते 49 का वर्गमूल 7 होगा, गुणा में 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 21/4 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, आंसर 5.25 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, देखिए मेरे दोस्त ध्यान से समझिए, अगर ये चार संख्याएं समानुपात में है, चार संख्याएं समानुपात में है, तो पहली दो का रेशो बाद की दो के रेशो के बराबर होगा। यहां से आपने x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। उसने कहा है इन दोनों का मध्यानुपाती क्या होगा, तो x की वैल्यू आपने रख दी, -1/8 है, यहां पहले से ही माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/8 लिख दिया। यहां x की जगह -1/8 लिखेंगे, 3.5 आ गया मेरे दोस्त, 8 एकम 8 और 1 9/8 आ गया। जब इसे देखेंगे 8 था, 8 एकम 8, 8 में से गया 7/8 आएगा, 8 से 8 कट जाएगा, तो इसे सॉल्व करके 7 आएगा। तो मेरे दोस्त मध्यानुपात जो होता है वो दोनों की गुणा करके वर्गमूल निकालना होता है, वही मैंने किया है, दोनों की गुणा करके वर्गमूल ही मैंने निकाला है। तो मेरे दोस्त जवाब क्या हो जाएगा, 5.25 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए ये चीज समझ में आ गई क्या आप लोगों को, एक बार बताएंगे? हाँ, एक बार बताएंगे क्या ये चीज समझ में आ चुकी है? समझ में आ चुकी है तो मेरे दोस्त थम्स अप करेंगे। क्या ये चीज समझ में आ चुकी है आप लोगों को? आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने ये कहा है, क्वेश्चन ने ये कहा है मेरे दोस्त, यदि P 3 और 9 का तीसरा समानुपाती है। क्या कहा है उसने? उसने कहा है P जो है वो 3 और 9 का तीसरा समानुपाती है। तो क्या मुझे बताएंगे कि तीसरा समानुपाती कैसे निकालते हैं? तीसरा समानुपाती P है, तो तीसरा समानुपाती यानी तृतीयानुपाती निकालने का तरीका मैंने क्या बताया है? बाद की संख्या का वर्ग कर देना और पहले से भाग कर दोगे तो ये तृतीयानुपाती आपके सामने निकल के आ जाएगा। तो क्या P की वैल्यू जो है वो 27 आपके सामने आ चुकी है? क्या P की वैल्यू 27 आपके सामने आ चुकी है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ चुकी है। आगे आइए, उसने कहा है 6P4 का चौथा समानुपाती क्या है। उसने पूछा 6P4 का चौथा समानुपाती क्या है। तो P की वैल्यू आपने कितनी निकाली है? 27 निकाली है। वो आपसे पूछना चाह रहा है 6, 27 और 4 का चौथा समानुपाती क्या है। चौथा पूछ रहा है यानी बाद का पूछ रहा है। जब बाद का पूछता है तो बाद के दो की गुणा करते हैं, बाद के दो की गुणा करते हैं और पहले से भाग कर देते हैं। क्या यही तरीका होता है? ठीक है, बहुत शानदार। अगर मैं यहां से कहूं 3 नाम 27 हो जाएगा, 3 दूनी 6 होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो चतुर्थ अनुपात कितना निकल के आ जाएगा मेरे दोस्त? 18 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 18 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर उसने कहा है यदि P इन दोनों का तीसरा समानुपाती है, तीसरा समानुपाती मतलब थर्ड प्रोपोर्शनल है, थर्ड प्रोपोर्शनल मतलब बाद की संख्या का वर्ग कर दो, पहले से भाग कर दो, तो P की वैल्यू निकल के आ जाएगी। उसने कहा उस P को उठा के यहां रख दो तो आपके सामने 3 वैल्यूज हो जाएंगी। इसका चौथा समानुपाती क्या होगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा? तो बाद की दो की गुणा कर दो और पहले से भाग कर दोगे तो ये चौथा समानुपाती आपके सामने आ जाएगा। चौथा समानुपाती जो है वो आपके सामने आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन तमाम पूछे गए हैं आप लोगों से एग्जाम में। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है कि 12, 18, 6 का चौथा अनुपात 4 और के तीसरे अनुपात के बराबर है। वो क्या कहना चाह रहा है? 12, 18 और 6 का चौथा अनुपात। तो कैसे निकालेंगे चौथा? मतलब लास्ट का बाद के दो की गुणा करेंगे, बाद के दो की गुणा करेंगे और पहले से भाग करेंगे, तो क्या ये चौथा समानुपात आ जाएगा? ये चौथा समानुपात जो है 4 और के तीसरे समानुपात के बराबर है। अच्छा, इसका और इसका तीसरा समानुपात कैसे निकालेंगे? तीसरा जो निकालते हैं, तृतीय जो निकालते हैं, वो बाद की संख्या का वर्ग करते हैं और पहले से भाग करते हैं।
यानी कि मेरे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं इसका तीसरा समानुपात बताइए, तो इसका तीसरा समानुपात जो है, तृतीयानुपात जो है, वो k² बटे 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? इसका तीसरा अनुपात k² बटे 4 आ जाएगा। उसने कहा है ये दोनों बराबर हैं। इन तीनों का चौथा समानुपात, उन दोनों का तीसरा समानुपात, ये दोनों बराबर दिए हुए हैं, तो मैंने ये दोनों को बराबर लिख दिया। ठीक है भाई। अब यहां से सुनिए, 4 इधर भाग में है, इधर आके गुणा में आएगा। 4 से काटोगे 3 बार कटेगा, 3 से काटोगे 6 बार कटेगा, और 6 छंग 36 हो जाएगा। इधर क्या बचा है? k² बचा है। स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट लगाओगे, और 36 का वर्गमूल क्या हो जाता है? 6 हो जाता है। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? k की वैल्यू दोस्त 6 हो जाएगी। इतनी हो जाएगी मेरे साथी, तो आप लोग कहेंगे k की वैल्यू जो है वो 6 हो जाएगी। ठीक है भाई, बहुत शानदार। चलिए, नेक्स्ट आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। चलिए, क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है 2, 5, 6 के चतुर्थ अनुपाती, यानी कि इसका चतुर्थ अनुपाती। चतुर्थ अनुपाती मतलब बाद का मतलब बाद के 2 की गुणा पहले से भाग। 6, 8, 9 के चतुर्थ अनुपाती का अनुपात, इन दोनों के चतुर्थ अनुपाती का मतलब बाद के 2 की गुणा और पहले से भाग। पहला क्या है? 6। इन दोनों का रेशो आपसे पूछा है, तो आप कहेंगे 2 तिया 6 होगा। यहां देखेंगे 3 तिया 9 होगा, 3 दूनी 6 होगा, 2 चौक 8 होगा। तो यानी 5 तिया 15 हो गया, और 4 तिया 12, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12। तो रेशो क्या आ जाएगा? 5/4। इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा 5/4 जो है वो इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए, ये आसान क्वेश्चन है। अब यहां आइए, इस वाले पे आइए, थोड़ा सा पॉइंट में आइए मेरे दोस्त, समझिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? यदि 12.8 तथा 64.8 का मध्य समानुपाती x है, यानी कि इन दोनों का मध्यानुपाती जो पूछा है वो x दिया हुआ है, तो आप मध्यानुपाती की वैल्यू कैसे निकाल दोगे? आप मध्यानुपाती की वैल्यू निकाल दोगे, दोनों के गुणनफल का वर्गमूल निकाल दोगे, यानी कि 12.8 और 64.8 की गुणा करके और उसका वर्गमूल कर दोगे, तो ये इसका मध्यानुपाती आ जाएगा। ठीक है, तो पहले इसे ही सॉल्व कर लिया जाए। सॉल्व करिए मेरे दोस्त इसे एक बार। अगर पॉइंट हटाओगे, तो नीचे 0 बढ़ाओगे, क्या आप 128/10 लिखेंगे? यहां देखोगे तो 648/10 आप लोग लिख रहे होंगे। ठीक है भाई, तो अगर मैं यहां से देखूं, 2 से काटता हूं, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 से काटेंगे 5 बार, 2 से काटेंगे मेरे दोस्त 64 बार, और 2 से काटेंगे 5 बार। 64 का वर्गमूल 8 होता है, और 324 का वर्गमूल 18 होता है। 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो क्या इसका मध्यानुपात जो है वो ये निकल के आ जाएगा? क्या इन दोनों संख्याओं का मध्यानुपात जो है वो ये निकल के आ जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। आगे पढ़िए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। अगर मैं यहां से कहूं और y 38.4 और 57.6 का तीसरा समानुपाती है,
अच्छा, तीसरा समानुपाती कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा मुझे बताइए। तो वो y दिया हुआ है, यानी y की वैल्यू क्या दी हुई है, तीसरा समानुपाती निकालते हैं हम लोग, बाद की संख्या का वर्ग कर देते हैं, बाद की संख्या का वर्ग कर देते हैं और पहले से भाग कर देते हैं, बाद की संख्या का वर्ग कर देते हैं और पहले से भाग कर देते हैं। ठीक है भाई, यही तो कहा है। देखो, इन दोनों का मध्यानुपाती क्या बोला है, x, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों के गुणनफल का वर्गमूल कर देंगे, वो इतना निकल के आ जाएगा। y को क्या कहा है, y जो है इन दोनों का मध्यानुपाती, तीसरा समानुपाती है। तो तीसरा समानुपाती कैसे निकालते हैं, तृतीय समानुपाती बाद की संख्या का वर्ग करते हैं और पहले से भाग कर देते हैं। ठीक है भाई, अब यहां से y की वैल्यू निकाल लीजिए, पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, 4 एकम 4 होगा, एक बचेगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 नाम 36 होगा, 4 छिंग 24 होगा, 12 से काटोगे 12 बार कटेगा, 12 से काटोगे 8 बार कटेगा, 4 तिया 12 होते हैं, 4 दूनी 8 होते हैं। तो अगर मैं यहां देखूं तो 2 से काटेंगे बेटा, 2 दूनी 4 होगा, एक बचेगा, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, यानी y की वैल्यू जो आ जाएगी वो 28.8 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगी। आ चुकी है क्या y की वैल्यू इतनी, तो आप कहेंगे बिल्कुल आ चुकी है। अब उसने ये कहा है कि भैया 2x अपॉन वाई का मान क्या होगा, यानी कि x की वैल्यू मेरे दोस्त ये है, तो 2x कितना हो जाएगा, यहां रख दीजिए, 18 अट्ठे 144 और बटे में 5 रख दीजिए, क्या ये 2x की वैल्यू है। अपॉन y कह रहा है, अपॉन y कह रहा है, तो y कितना आया है 28.8, 28.8 मल्टीप्लाई 3 आया है। क्या y की वैल्यू ये निकल के आई है। अब आप एक चीज समझिए, अब आप एक चीज समझिए, यहां से पॉइंट हटाएंगे, यहां 0 बढ़ाएंगे, तो 14 से काटेंगे, 144 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 10 बार कटेगा, 144 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा। इस 2 से इस 2 को उड़ा दीजिए, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2/3, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई क्या। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाह रहा हूं कि अगर इन दोनों संख्याओं का मध्यानुपाती x दिया है तो x की वैल्यू आपने निकाल ली, दोनों संख्याओं का गुणनफल का वर्गमूल ही मध्यानुपाती होता है। अगर इन दोनों संख्याओं का मध्यानुपात तीसरा समानुपाती y दिया है तो तीसरा समानुपाती निकालने का तरीका बाद की संख्या का वर्ग कर दो, पहले से भाग कर दो, सॉल्व होके ये आ गया। तो क्वेश्चन ने कहा है 2x अपॉन वाई की मान बताइए, तो 2 आपने यहां लिख दिया, x यानी कि 18 अट्ठे 144 बटे 5 हो जाएगा, अपॉन में y लिखना है तो y की वैल्यू दोस्त ये लिख दी और सॉल्व किया तो 2/3 आ गया। सॉल्व किया तो कितना आ गया, 2/3 आ गया। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव थोड़ा सा बन सकता है। ठीक है, चलिए, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो आप लोग कहेंगे कि ये तो बच्चे वाले सवाल हैं, ना भी बताओगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, तृतीयानुपाती आपसे पूछा है, तो तृतीयानुपाती मतलब बाद की संख्या का वर्ग कर दो और पहले से भाग कर दोगे तो तृतीयानुपाती आपके सामने निकल के आ जाएगा, 18 तिया 54 आ जाएगा। सही है भाई। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, आज मैं पहली बार कुछ बच्चों के कमेंट देख रहा हूं कि समझ में नहीं आया है। मतलब मैंने आज 2 चीज बताई हैं, आज मैंने 2 चीज बताई हैं, कौन सी चीज ऐसी है जो समझ में नहीं आई है। सबसे पहले मैंने आपको बताया प्रथमानुपात चतुर्थ अनुपात कैसे निकालते हैं। जब पहला अनुपात निकालने की बात कहे, हाँ पहले अनुपात, देखो मैं कंक्लूड कर देता हूं चीजों को, आप ना, चलो क्या ही बोला जाए, पहले मैं कंक्लूड कर देता हूं चीजों को। आपके पास 3 वैल्यूज दी गई हैं और आपसे पहली वैल्यू पूछी जाती है, इसे प्रथमानुपात कहते हैं। प्रथमानुपात निकालने का तरीका होता है कि पहले 2 की गुणा कर दीजिए और बाद के से भाग कर दीजिए, ये प्रथमानुपात आपके सामने आ जाएगा। आपसे अगर चतुर्थ अनुपात पूछता है तो भी आपको 3 वैल्यूज देगा और चौथी वैल्यूज आपसे पूछेगा।
तो जब चौथी वैल्यू आपसे पूछी जाती है, अंतिम वैल्यू आपसे पूछी जाती है, तो अंतिम दो की गुणा कर देना, पहले से भाग कर देना, ये आपके सामने चतुर्थ अनुपात आ जाएगा। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको दो वैल्यूज देता है और इनका मध्यानुपात पूछता है, तो दोनों की गुणा करके वर्गमूल कर देना, ये इसका मध्यानुपात होता है। अगर दो वैल्यूज देता है, तृतीय अनुपात पूछता है, तीसरा अनुपात पूछता है, तो बाद वाली संख्या का वर्ग कर देना, पहले से भाग कर देना, ये तृतीय अनुपात होता है। अगर अगर हाँ, अब ध्यान से सुनिएगा, एक और कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा है। अगर चार संख्याएं आप लोगों को दी हुई हैं, ए बी सी और डी आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, अगर मैं कहूं कि क्या संख्या जोड़ दूं या क्या संख्या घटा दूं तो ये संख्याएं समानुपात में हो जाएं, तो मैंने बताया है पहले इन दोनों की गुणा करिए, फिर इन दोनों की गुणा करिए, ज्यादा में से कम वाला घटा दीजिए। मान लिया मैंने एडी ज्यादा आएगा, ज्यादा में से कम वाला घटा दीजिए। अब जिनकी गुणा करी है उनको जोड़िए, आपने इसको भी जोड़ा, जिनकी गुणा करी है उनको जोड़िए और उन दोनों का डिफरेंस निकालिए, जितना डिफरेंस आए उससे डिवाइड कर दी, ये वो संख्या आ जाएगी जिसको जोड़ने या घटाने के बाद ये समानुपात में हो जाएंगी। बस ये छोटे से दो कॉन्सेप्ट मैंने आज पढ़ाए हैं और दो कॉन्सेप्ट से बाद में ये आपको कुछ क्वेश्चंस कराए हैं। बाकी आज के लिए आप लोगों का होमवर्क जो है वो मेरे दोस्त एक बार कोशिश करना, वो मेरे दोस्त ये है, कल यहीं से हम लोग शुरुआत कर रहे होंगे। ठीक है भाई, चलिए आज के लिए इतना ही, मन लगा के पढ़ाई करिए दोस्त, मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय।